आज हम बात करेंगे आपके किस्मत से जुड़ी हुई कई सारे रहस्य के बारे में, जो कि एक एक रहस्य बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस रहस्य में कई सारे पेड़ पौधे और जीव जंतु सामने आने वाली है। तो मित्रों, दिल थाम कर आज का इस कार्यक्रम को आप पूरा अवश्य देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि मेरे मित्रों, वर्तमान के समय में आप कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, एक एक रुपया पैसा के लिए तड़प रहे हैं और घर में दरिद्रता का वास हो गया है और कलह और कलेश बहुत ही उत्पाद मचा के रखा है। बीमारी और संकट चारों तरफ से घेर के रखा है। मित्रों, जाने अनजाने में आप कई सारी गलतियां कर बैठे हैं, जिसके कारण से आपको इन नतीजों का सामना करना पड़ रहा है और लगातार अकाल मृत्यु का भी सामना करना पड़ रहा है। तो मित्रों, कुछ वास्तु दोष और कुछ अन्य दोष के कारण से ऐसा आपके जीवन काल में लगातार हो रहा है। आप बहुत ही रुपया पैसा कमाते हैं, लेकिन आपके घर से दरिद्रता जाने की नाम नहीं ले रही है और आपकी परेशानी थम नहीं रही है, क्योंकि मेरे मित्रों, दिन प्रतिदिन आप नए नए परेशानियों से जूझ रहे हैं। तो मित्रों, इनमें से कुछ ऐसे जानवर हैं जिनको घर में रखना बहुत ही खतरनाक माना जाता है, लेकिन जाने अनजाने में कई सारे गलतियां आप कर बैठते हैं। और इनमें कुछ ऐसे जानवर हैं जिनको रखने से घर में मौत तक हो जाती है। इनमें से तो कहीं आपके घर में भी ये जानवर नहीं है, अगर है भी तो घर से तुरंत बाहर कर दें, क्योंकि अगर वो जानवर आपके घर में रहेंगे तो आपकी बरकत रुकी रहेगी और बीमारियां ठहरे हुए रहेंगे और कलह कलेश घर में मचा हुआ रहेगा। मित्रों, आप कभी भी दौलतमंद नहीं बन पाओगे। आज उन जानवरों का नाम और उन्हें निकालने का तरीका भी बहुत ही स्पष्ट रूप में हम बताने वाले हैं। तो नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय माँ कामाख्या। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। मित्रों, परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं वह उनकी आयु दीर्घायु हों तथा आज जिनका जन्मदिन या शादी का सालगिरह है, उनको माता कामाख्या की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, सबसे पहला है मक्खी। मक्खी घर में बरकत को रोक देती है। मक्खी घर में बरकत को रोक देती है और तंगी का कारण बन बैठता है, क्योंकि मक्खी इतनी खतरनाक होती है कि घर में तंगी का कारण और बीमारी का कारण ये मक्खी ही बन बैठता है। जिन घर में मक्खियाँ बहुत ही अधिक रहती हैं, उनके घर में अक्सर लोग बीमार पड़े रहते हैं। उनके घर में आर्थिक तंगी बहुत होती है, शारीरिक मानसिक सभी क्षेत्रों में उनको बहुत ही अधिक कष्ट प्राप्त होता है। मित्रों, मक्खी के कारण से आपके घर में एक व्यक्ति बीमारी से ठीक होगा, तब तक दूसरी व्यक्ति बीमार पड़ जाएगा और आप बहुत ही अधिक रुपया पैसा कमाओगे, लेकिन कर्ज से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। मक्खी इतनी खतरनाक होती है क्योंकि मक्खी शैतान का दोस्त है और यह हमेशा शैतानी चाल चलता है और मौत का कारण भी बन बैठता है। इसे भगाना बहुत ही आसान है। तुलसी के पत्ते का रस निकाल लें, निचोड़ लें और वह पत्ते या फिर उस रस को घर में छिड़क दें, यह आसानी से भाग जाएगा। दूसरा है चूहा। चूहा भी आपको सर्वनाश करेगा, क्योंकि यह आपकी कुंडली में बहुत ही खतरनाक रूप से विराजमान है, आपको हर तरह से तबाह करके रखेगा। इसलिए इन्हें भी घर से बाहर भगाना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन ध्यान रखना है, घर में अगर आप एक बिल्ली पालते हैं तो आपके घर में बरकत भी होगी और इन चूहों का सफाया भी होगी। मित्रों, घर में छिपकली मुसीबतें लाती है। घर में हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे कि छिपकली का बजना या बोलना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन मित्रों, ऐसा कुछ भी नहीं है। छिपकली का घर में रहना मतलब मुसीबत लाना, यह बहुत ही बुरी चीज़ है। जब तक ये घर में रहेगा, कोई न कोई मुसीबत से आपको गुजरना ही पड़ेगा। मकड़ी की जाल, अगर घर में मकड़ी की जाल बनी रहेगी तो आपके घर में घोर संकट आएगी और बहुत ही अधिक आर्थिक तंगी से आपको रूबरू होना पड़ेगा और दिन प्रतिदिन आप नए नए परेशानियों से जूझ रहे होंगे और आपकी दोस्ती दुश्मनी में बदल जाएगी और आपकी दोस्ती कब दुश्मनी में बदल जाएगी, ये कहना बहुत ही कठिन है।
मित्रों, और भी कई सारे कारण हैं जिसके कारण से आपके घर में धन नहीं टिकता है। आपको ऐसा लगता है कि घर में गरीबी जाने का नाम ही नहीं ले रही है। तमाम कोशिशों के बाद भी घर में आर्थिक समस्याओं से घिरा हुआ है। तो ऐसे में बहुत सारे उपाय हैं और इन उपायों को अगर आप करते हैं तो आपके घर से दरिद्रता कोसों दूर चली जाएगी। मित्रों, घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आपके घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा की तरफ है तो इससे आपके घर में धन का नाश होता है और घर में गरीबी अपने पैर पसारने लगती है, क्योंकि दक्षिण दिशा में घर का मेन गेट होना शुभ नहीं माना जाता है। बहुत ही समस्या वाली रहस्य मानी जाती है। दूसरा कारण है घर के मुख्य द्वार पर पेड़ की छाया पड़ना बहुत ही अशुभ माना जाता है। हमारे शास्त्रों के मुताबिक यदि आपके घर में मेन गेट पर किसी वृक्ष की छाया पड़ती है तो इससे छाया वेद का निर्माण होता है और वेद जो है वास्तुशास्त्र में बहुत ही हानिकारक माना जाता है। द्वार वेद का कारण घर में हमेशा पैसों की तंगी बनी रहती है और कभी भी घर में धन की बरकत नहीं होगी। इसलिए घर के सामने कोई भी पेड़ या वृक्ष नहीं होना चाहिए, या फिर अगर घर के सामने कोई खंभा भी है तो वह आप तुरंत हटा दें तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। मित्रों, यह लगातार आपको धन की हानि करेगी। घर के मुख्य द्वार के सामने कभी भी पानी की टंकी नहीं रखें। घर के मुख्य द्वार के सामने कभी भी पानी की टंकी नहीं रखें। जल से जुड़ा हुआ वास्तु दोष लगातार बनता रहता है, खास करके आपकी राशि के लिए। वास्तुशास्त्र के मुताबिक नल से लगातार टपकता पानी भी घर में दरिद्रता लेकर आता है, क्योंकि जितना बेवजह नल से पानी टपकता है उतना ही बिना वजह आपके धन का नाश होता है। अगर ऐसे में यदि आपके घर का कोई नल खराब है तो उसे आप तुरंत ही ठीक करवा लें। घर में गरीबी का पौधा जो है यह बहुत ही अद्भुत और विशाल है। मित्रों, घर की दीवारों और दरवाज़ों पर दरार आना, शास्त्रों के अनुसार घर की दीवारों में दरार या छेद होना घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, जिससे आपके घर में धन का आगमन नहीं होगा। वहीं घर के मेन गेट को खोलते या बंद करते समय आवाज़ नहीं आनी चाहिए, इससे आपके घर में धन नहीं टिकेगा। मित्रों, पांचवा कारण है घर की दहलीज से जुड़ा हुआ। जिस घर के मुख्य द्वार पर दहलीज नहीं होती है, जिस घर के मुख्य द्वार पर दहलीज नहीं होती है, दहलीज के बिना घर का मुख्य द्वार अधूरा होता है। ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति कभी भी तरक्की नहीं कर पाता है और परिवार में हमेशा परेशानियां ही परेशानियां घिरी हुई रहती है। तो मित्रों, इन बातों का बहुत ही विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आप काफ़ी समय से बहुत ही अधिक परेशान हैं। हर क्षेत्रों में आपको लोग परेशान करके रखा है, चाहे तंत्र मंत्र रहे, वास्तु दोष रहे या पितृ दोष रहे या कुल देवी देवता रहे, सभी तरह से आप घोर संकट में पड़े हैं और दिन प्रतिदिन आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मित्रों, आपके कार्यों में बाधाएं उत्पन्न होती है। आप अगर कोई कार्य बहुत ही मेहनत और लगन के साथ करते हैं, फिर भी उस कार्यों में बाधाएं आ ही जाती है। मित्रों, अगर आप किन्हीं से बहुत ही अच्छे से रिश्ता निभाना चाहते हैं, साल 6 महीने के भीतर में वह रिश्ता आपका टूटना तय रहता है और वह दुश्मनी में बदल जाती है। मित्रों, आप अगर कोई नए वाहन खरीदते हैं तो उनकी बहुत ही बड़ी दुर्घटना में वह ग्रसित हो जाता है या बार बार खराब होने का संकेत वह आपको देता रहता है। मित्रों, यह शनिदेव से जुड़ा हुआ है। आपकी राशि में शुभ स्थान पे शनि अशुभ फल प्राप्त कर रहे हैं, अशुभ फल आपको दे रहे हैं, जिसके कारण से आपके सभी कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इन परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना होगा, और यह उपाय है, आप एक कांसे की कटोरी लें और उस कटोरी में 1 कटोरी सरसों का तेल लें
और अपनी परछाई को देखकर शनि मंदिर में दान कर दें। आपको शनिदेव से छुटकारा प्राप्त होगा, यानी जो शनिदेव दुष्प्रभाव आपके ऊपर छिड़क रहे हैं इनसे आपको छुटकारा प्राप्त होगा। गुरु भी आपसे नाराज हैं, इनके लिए आप 7 रत्ती का पीले रंग का टोपाज या पुखराज ब्रॉन्ज में बनवा कर धारण करें। इनसे आपके जीवन काल में जहाँ भी आप रुपया पैसा या धन दौलत लगाते हैं बरकत नहीं होता है, और आपके पैसे जहाँ लगाते हैं वहीं बर्बाद हो जाता है और भी आपको हानि या बड़ा ठेस पहुँचता है। तो इनके लिए आप 7 रत्ती का पीले रंग का पुखराज धारण करें। मित्रों, इनके साथ साथ आप एक काले घोड़े की नाल की अंगूठी आप धारण करें। इनसे भी आपके जीवन में जो परेशानियां और जो डर बैठ गया है यह सब खत्म होगा। मित्रों, और भी एक खास उपाय है जो कि आपके कुंडली से जुड़ा हुआ है। काले घोड़े की पूंछ की बाल और जो कांटी घोड़े की नाल में जो ठोकी जाती है वो कांटी का छोटा सा टुकड़ा, और मित्रों उनको अच्छे से एक ताबीज में भरकर अपने गले में धारण कर लें। इन समस्याओं से आपको तुरंत ही छुटकारा प्राप्त होगी, क्योंकि लगभग आप 4 साल से अपने जीवन काल में बहुत ही अधिक परेशान हैं। मित्रों, आप जिनको चलने के लिए सिखाया, जिनको हाथ पकड़कर आगे बढ़ाया, आज वह व्यक्ति आपसे ऊपर है, वह तरक्की पे तरक्की किया जा रहा है और आप परेशानियों में पड़े हैं और आप वहीं के वहीं हैं। तो मित्रों, आप यह कार्य सबसे पहले करें। इस कार्यों से आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। यह कार्य अगर आप कर लेते हैं तो शायद आपके जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाएगी। और प्रतिदिन प्रातः काल के समय में आप सूर्योदय से पहले बिस्तर छोड़ने का प्रयास करें और तांबे के लोटे में 1 लोटा जल भगवान सूर्यदेव को अवश्य अर्पित करें। शनिवार को बालाजी के मंदिर में चोला अर्पित करें या चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर बालाजी को मालिश करें। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।